हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में जो आने वाली है, जिसमें 26,000 पोस्ट हैं, उसमें हमने आपको बोला था गाइडेंस के रूप में आपको क्लास लिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल को आप पा सकें, अचीव कर सकें उस चीज को। और एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या गाइडेंस का क्लास हो जाएगा तो क्या हम पा जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हम आपको करा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या वो नौकरी हमारी वजह से आपको मिल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हम आपके लिए एक कोशिश नहीं कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं और उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं जो मेहनत नहीं करना चाहते। हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत कम की संख्या में है। जैसे मान लेते हैं, अगर बात करें 26,000 पोस्ट हैं, अगर केवल और केवल हम 10 बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल 10 बच्चों को अगर हम एक सही गाइडेंस दे दिए और सही रास्ते पर ले आए और उन्हें ये समझ में आ जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आखिर निकालनी कैसे है, अगर उन्हें केवल इतना समझ में आ जाए तो शायद हमारा जो ये गाइडेंस जो आपके सामने ला रहे हैं, ये हमारा सफल हो जाएगा। और हमें दोस्तों बहुत खुशी होगी कि आप हमको सुन करके वो चीजें कर पा रहे हैं और हम एक माध्यम, आपके मंजिल को पाने में एक माध्यम हम बन पाएंगे। और कहा जाता ना कि गुरु एक सड़क के समान होता है जो आपको ले तो जा सकता है लेकिन वहां पहुंचा नहीं सकता है, मंजिल पर आपको ही जाना है। तो ये आपको याद रखे रहिएगा। तो आपको यही बताना था कि आपको काम कैसे करने हैं, आपको पर डे वर्क कैसे करने हैं, यही सब चीज बताना था। और अगर आप ये कहेंगे कि कौन सी जरूरत आपको पड़ चुकी है भाई कि गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे पास गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल है आपके पास गाइडेंस है, होना भी चाहिए। सही गाइडेंस है तो वही तो हम भी चाह रहे हैं, होना ही चाहिए, उसी चीज के लिए तो हम भी कर रहे हैं। आप कहेंगे कि क्या मोटिवेशन तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सही बात है, मोटिवेशन तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। तो फिर आखिर ये कैसे चलेगा? क्या हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे? नहीं। आप बताइए, क्या आप वहां तक पहुंच जाएंगे? आप बताइए। हम पहुंचा पाएंगे तब जब आप पहुंचना चाहेंगे। तो आप नहीं पहुंचना चाहेंगे तो हमारे बस की बात कुछ नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं और ये कोशिश क्यों कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। एक कहानी छोटी सी सुनाते हैं हम आपको कि एक समंदर के किनारे एक व्यक्ति खड़ा रहता है और समंदर में जो ज्वार भाटा है, आप देखते होंगे ना कि पानी जो होता है वो आता है फिर वापस जाता है, आता फिर वापस जाता है, देखते होंगे। तो उसी पानी के साथ साथ कुछ मछलियां थीं जो आ रही थी इधर, और पानी जब जा रहा था तो वापस चली जा रही थी, लेकिन कुछ मछलियां वहीं पर रुक जा रही थी, जैसे नीचे बालू रहता था उसी पर रुक जा रही थी। तो वो जो व्यक्ति था वो क्या करता था, एक मछली को उठा करके समुद्र में फेंकता था, फिर मछली को उठाता था जो बाहर आ जाती थी, फिर समुद्र में फेंकता था, फिर उठाता था, फिर समुद्र में फेंकता था। तो काफी देर से ये काम एक दूसरा व्यक्ति देख रहा था, एक दूसरा व्यक्ति इसको देख रहा था। तो वो उसको रह नहीं गया, तो गया उसके पास और बोला कि अच्छा एक चीज बताओ, ये जो तुम कर रहे हो, समुद्र में तो लाखों मछलियां हैं, हजारों मछलियां हैं, तो ये जो तुम कर रहे हो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो बंदा जानते हैं क्या करता है, एक मछली को उठाता है और उसका जो समझ लीजिए पूंछ को उठाता है और ऐसे पकड़ा रहता है ऐसे, और वो कहता है उस व्यक्ति से, सुनिएगा ध्यान से, वो कहता है उस व्यक्ति से कि किसी को फर्क पड़े ना पड़े लेकिन इस मछली को फर्क पड़ रहा है। और फिर वो उस मछली को पानी में फेंक देता है और फिर अपने काम में भिड़ जाता है, अपने काम में लग जाता है। तो दोस्तों हम समझाना क्या चाह रहे थे आपको कि यहां पर किसी एक के लिए ही सही, लेकिन हमें भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें, सही दिशा में क्या काम करें, बस ये बात है। और अगर सही दिशा हो तो आप बहुत सटीक तरीके से वो काम कर लेंगे और वो एकदम जो वर्दी का अगर आपका सपना वो पूरा हो जाएगा।
तो बस इसी वजह से हमें भी वही फर्क पड़ता, इसी वजह से हमने ये चीजें शुरू किया है। तो बस यही बात था। अब आपको बताना क्या था कि अब देखते हैं आपको तो इसमें काम कराया कैसे जाएगा। तो देखिए इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं, एक मैथ हो गया, एक आपका हो गया रीजनिंग। आखिर काम तो यही करना है ना, मोटिवेशन बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे वो चीजें, लेकिन काम तो हमें यही करने हैं, हिंदी और जीएस। अब देखिए मैथ में आप पर डे केवल 20 क्वेश्चन लगाइए। कितना? 20 क्वेश्चन, 15 कर देते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन पर डे। और आपको होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, आप संख्या पद्धति से शुरू करिए, यानी नंबर सिस्टम। और हमें उम्मीद है कि आप शुरू करेंगे, और अगर शुरू कर चुके होंगे तो जहां से आप शुरू किए वहां से चलिए, आप जहां से शुरू किए हैं। तो हम यहां से बात कर रहे हैं कि अगर मैथ आपको लगाना तो पर डे 15 से 20 क्वेश्चन लगाइए, संख्या पद्धति चैप्टर, और ये आपको कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। तो ये आपको करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन का सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अब बात आती है कि आखिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो आप लोगों ने देखा बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास टेक्स्ट बुक होगा, या ऐसी कुछ ऐप होंगी, या नहीं कुछ होगा तो बुक होगा, नहीं एसएससी का तो जरूर रखे होंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तो जरूर रखे होंगे। तो आप उससे 25 क्वेश्चन केवल, अभी शुरुआत जो कर रहे हैं 25 क्वेश्चन केवल लगाइए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये डज नॉट मैटर, आपको सबसे पहले एक बार क्या करना है, लगाना है, 25 क्वेश्चन लगाना है। और उस 25 क्वेश्चन में देखना है कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, बस आपको देखना है। उसके बाद फिर आप अगर चाहें तो थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, शुरुआत में केवल इतना करिए आप कि 25 क्वेश्चन लगा तो लीजिए बस। इसमें आपको जो काम करते हुए मान लेते हैं कि हम आपको कि 1 घंटा लग जाएगा, मान लेते हैं। हिंदी में आप 2 घंटे पढ़िए पर डे, और वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप विलोम से शुरू करिए। तो आपको हमने जो होमवर्क दे रहे हैं वो यही है, विलोम। यानी आपको शुरू कहां से करने हैं भाई, विलोम से। तो विलोम से आपको शुरू करना है, और 2 घंटे पढ़ने हैं। आप जितना पढ़ पाए कम से कम 3 से 4 पेज पढ़ लीजिए, यानी पर डे हम अगर इसका मान के चलें तो 3 से 4 पेज, बल्कि जबकि 2 घंटे में ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इतना कहें तो भी बहुत है, 3 से 4 पेज, धीरे धीरे कोशिश करिए। और जीएस में अगर हम आपसे कहें तो ये 1 घंटे। कौन सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉलिटी उठा लीजिए, राज्य व्यवस्था, और 1 घंटे पढ़िए। और कितना पढ़िए, वही 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज। सोच रहे होंगे कि 1 घंटे में 3 से 4 पेज, और ये ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 6 से 7 पेज। ठीक है, ये तरह काम करने हैं। अब आप सोच रहेंगे कि हम आपके कहने पर क्यों करें, सही बात है, बिल्कुल हम हमारे कहने पर नहीं कह रहे हैं, हम उस लड़के को बता रहे हैं, उसे गाइड करना चाहते हैं जो ये काम करना चाहता है, जो चाहता तो है कि हमें जॉब लग जाए, लेकिन कोई जान भी ना पाए कि हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाई परीक्षा दे चुके होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। उनको पता हम पढ़े सब कुछ किए, लेकिन सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ। उनके लिए भी अगर हम बोले ना अभी शुरुआत में ही, हम किसी एक के लिए भी कर पाए तो हमारे लिए इससे बेस्ट, इससे बेटर कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बस यही चीज़ हम ऑफलाइन क्लास में कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियो है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, जहां से आप सवाल लगा रहे हैं वहां से लगाइए। और कल हम आपको बताएंगे कि अगर मैथ के सवाल नहीं लग पाते हैं तो कैसे लगाना है। और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में अगर आप आज वीडियो ये देख रहे हैं तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि आपके नंबर आखिर आए कितने प्रैक्टिस सेट में, ये जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि हमारे आपके कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो है कमेंट बॉक्स। और आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर वो लोगों से पूछेंगे जो कंफर्टेबल हो चुके हैं, या कुछ लोग दरोगा हो चुके हैं, उनसे पूछा जाएगा। आपके आंसर वो जरूर बताएंगे।
और हमसे जो हो सकेगा हम आपको वो बताएंगे। तो आपको यही चीजें शुरू करनी है, बस ये शुरू करना है, ठीक है। तो एक चीज सुन लीजिएगा कि बाबरनामा में एक बाबर का कोटेशन है। तो क्या है बाबर, और बाबर क्या कहता है? तो क्या हुआ जो मैदान हार गए, तो क्या हुआ जो मैदान हार गए, तो क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस, वो इच्छा शक्ति जिसके सहारे से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। तो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति अगर आपने रख लिया तो विश्वास मानिए आप सेलेक्ट होंगे और 26,000 में से एक नाम आपका भी होगा और एक नाम आपका भी होगा। बस हम उस चीज के लिए ये यहां पर आए हैं और आपको समझाना चाह रहे हैं। बाकी आप जरूर बताइएगा कि क्या है, हमारी कोशिश क्या है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।